बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त पोटैटो पिनगिल समोसा, जिसको बनाना है जी बेहद ही ज़्यादा आसान। सबसे मज़े की बात यह है कि ये बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इस महंगाई के दौर में आप लोग इसे बना सकते हो और अपने अफ्तार में लगा सकते हो चार चांद। तो चलिए करते हैं इसको बनाना शुरू। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने मैदा लेना है। 1 कप मैंने इस तरीके से जना हुआ मैदा ले लिया, जिसे अच्छे से पहले छान लेना है। 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप लोगों ने नहीं यूज़ करना है। अब इसमें हम लोग मेल्टेड घी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप लोगों ने मेल्टेड घी का यूज़ करना है। आप लोग बटर भी कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल को यूज़ नहीं करना है। अब आप लोगों ने घी को हाथों की मदद से मसलते हुए मैदे में अच्छे से मिक्सअप करना है, इस तरीके से कि इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से आ जाए। और घी ऐड करने से आपका जो स्नैक है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हम इसकी डो लगाते हैं। डो लगाने के लिए पानी बहुत ही कम यूज़ होगा। तो देखिए मैंने 1 कप लिया, लेकिन कितना यूज़ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, पूरी तफसील बताऊंगी, ताकि आप लोग जब रेसिपी को बनाएं तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बहुत ही मज़ेदार बने। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हुए हम लोग इसकी डो तैयार करेंगे। और डो आप लोगों ने जो है ना ही हार्ड बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़। मीडियम डो का टेक्सचर रखना है आप लोगों को, क्योंकि हम इसे रेस्टिंग टाइम भी देंगे। तो 1 कप पानी से हमारा बहुत कम पानी लगा है, मतलब कि 1 कप का 3 हिस्सा बच चुका है और 1 पानी हिस्सा लगा है, तो बहुत थोड़ा लगेगा। डो को मुक्की मारते हुए अच्छे तरीके से हम लोग गूँथ लेंगे। तो देखिए डो को गूँथ लेने के बाद आप लोगों ने इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है किचन में या फ्रिज में। चलिए अब हम लोग इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम 1 पाव आलू लिया है, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें हम लोग ने एक मीडियम साइज़ का अनियन लेना है, जिसे चॉप करके इस तरीके से हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, जो कि हाफ टीस्पून है। नमक है, धनिया पाउडर है, चाट मसाला, जीरा, अदरक लहसुन का पाउडर है, गोल धनिया और लाल मिर्च है। तो सिंपल से मसाले हैं, जस्ट हाफ टीस्पून लेना है। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग ज़्यादा नहीं रखिएगा। और आप लोगों ने अब क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग को करते हैं जी साइड पर। यहाँ पर देखिए हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, शेल्फ पर डस्ट आउट करेंगे थोड़ा सा मैदा और अपनी डो को निकाल लेंगे। तो इस स्नैक को आप लोग इस रमज़ान में ज़रूर से बनाना, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करते हुए इसकी एयर को रिमूव करना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से मैदे को दोबारा से डस्ट आउट करना है। और आप लोगों ने इसे बेल लेना है, जैसे कि रोटी को बेला जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप लोग इसे बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, जस्ट मीडियम करके बेल लेंगे। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोगों ने इसे बेल लेना है। गोल बेलें या बॉक्स टाइप बेलें, जैसा आप लोगों को ईजी लगे वैसे आप लोग बेल लीजिए। और नीचे आप लोगों ने मैदे को डस्ट आउट दोबारा से कर देना है, ताकि जब आप लोग स्टफिंग अप्लाई करें तो आपकी डो बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं। तो सारी स्टफिंग को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखिए स्टफिंग को अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ, बहुत ही आसानी से करेंगे। अगर आप लोग इसकी डो के नीचे मैदे को डस्ट आउट नहीं करेंगे तो स्टफिंग जब आप लोग अप्लाई करेंगे डो के ऊपर, तो नीचे से डो चिपक जाएगी। सो देखिए इस तरीके से आप लोगों ने स्टफिंग को असेंबल करना है। देन आप लोगों ने स्विस रोल की तरीके से इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए बहुत ही ईजिली और टाइटली करते हुए आप लोगों ने इसे फोल्ड कर देना है। और एंड से आप लोग इसे कैसे बंद करेंगे, कैसे आप लोग इसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने हल्का हल्का से इसे प्रेस करते हुए अच्छे से लॉक कर देना है, ताकि इस तरह ईजी तरीके से हम लोग इसकी कटिंग करें। और कटिंग कैसे करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइफ से करेंगे। सो इस तरीके से नाइफ से हम लोग बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे स्नैक की, बहुत ही ईजी वे में और फटाफट से कटिंग करने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर अब आप लोगों ने एक थ्रेड लेना है, जिसे धागा बोला जाता है, वो आप लोग लेंगे और इस तरीके से स्नैक के नीचे से इंसर्ट करेंगे। देन आप लोग क्रॉस की शेप में इस तरीके से इसे करेंगे और इजीली ये स्नैक आप लोगों का कट हो जाएगा। इसी मेथड से सारे आप लोग कट करेंगे। फिर आप लोग इसे कैसे सही करेंगे मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा रख के कट नहीं करना है, थोड़ा सा बारीक रखना है। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए आप लोगों ने इसे हाथों से बारीक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। और आप लोग इस स्नैक को जिस भी ट्रे में असेंबल करेंगे, रखते जाएंगे, आप लोगों ने उस ट्रे में थोड़ा सा मैदा ज़रूर से डस्ट आउट कर देना है। सो ये देखिए इस तरीके से कट करके हम लोग पहले सारे रखते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सुबह आप लोगों ने एक छोटा सा बाउल लेना है, जिसमें आप लोगों ने आधा कप मैदा ऐड करना है, 1 टेबलस्पून इसमें राइस फ्लोर ऐड करना है, चावल का आटा। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है, आप लोग सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सूजी भी नहीं है तो आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से पानी ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। टोटल 1 कप पानी लगेगा और ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। रनी टाइप इस तरीके से बैटर होना चाहिए। ये कब यूज़ करेंगे बताती हूँ। सो यहाँ पर देखिए एक पैन लेंगे, जिसमें ऑयल या घी ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने एक स्नैक को उठाना है, बैटर में लिक्विड में इस तरीके से डिप करना है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी बैटर की इसी तरीके से होनी चाहिए और इस तरीके से अप्लाई करते हुए लगाएंगे। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे, इसकी साइड को अच्छे से टर्न करते हुए। इस तरीके से जब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म आप लोग सर्व कीजिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त पोटैटो पिनहिल समोसा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना तो आपने जाना ही नहीं है। आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा, आप लोग को इफ्तारी में बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोगों की इफ्तारी भी जल्दी से बन जाएगी और सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब किए बिना आपने जाना नहीं है। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि आने वाली हैं ईद की मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।